नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पुलिस वैकेंसी जो है वो कब कैसी क्या आ सकती है, कब तक लॉकडाउन जो है वो खत्म होगा और इसके बाद कैसे क्या कार्यक्रम जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का गठन हो गया है लेकिन मंत्रिमंडल जो है अभी तक ठीक तरीके से विस्तृत नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द वो देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो आपको लॉकडाउन के बाद जो है वो जल्द कार्रवाई इसमें देखने के लिए मिलेगी। जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा आपको काफी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा। मेरे द्वारा जो कोड दिया जा रहा है आपको HUBJPEB40, इसका यदि आप यूज टेस्ट सीरीज परचेज करने के टाइम पे करते हैं तो आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने पर मिलने वाला है। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए। इस लास्ट में एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन जो रहता है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो यदि पसंद आता तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहता है, इसका योग्यता क्या रहती है। तो योग्यता की बात करें बहुत ही सिंपल शब्दों में, स्नातक यदि आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात कर ले कि आयु सीमा क्या रहती है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए उम्र जो है वो डिसाइड की गई है 18 से लेकर 25 वर्ष तक के लिए। लेकिन SC, ST, OBC और अन्य कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 18 से लेकर 38 तक का इसमें जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। हालांकि 2020 का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज का कैलकुलेशन जो है वो 1 जनवरी से ही आपका स्टार्ट किया जाएगा। और अब बात कर ली जाए कि वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी आएगी। तो देखिए जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वर्ष 2019 में अगस्त के महीने से ये वैकेंसी आपकी पेंडिंग है और उसके पहले आपको वर्ग 3 का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल गया है। तो विद इन जनवरी मंथ या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि वैकेंसी काफी लंबे समय से डिले हो रही है, तो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी का तो वैकेंसी आपकी 800 से लेकर 1000 के समथिंग आपकी वैकेंसी निकलकर आ सकती है। बाकी पूरा क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही किया जाएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्वेरी हो तो कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। सबसे जरूरी बात जो मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है वो 3 फेज में कंडक्ट होता है। फर्स्ट फेज रहता है आपका ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड फेज होता है आपका फिजिकल और थर्ड फेज जो रहता है वो होता है आपका इंटरव्यू। तो 3 फेज में आपका ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी देने से पहले एक चीज क्लियर ये कर दूं कि MPSI में 2 टाइप की वैकेंसी निकल कर आती है। एक वैकेंसी होती है टेक्निकल, दूसरी होती है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वैकेंसी की बात करें आपका रेडियो सिग्नल वगैरह की जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट से होती है। बाकी नॉन टेक्निकल के लिए जो है नॉर्मल आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आपकी वैकेंसी भी ज्यादा होती है। टेक्निकल के लिए 100 मार्क्स का केवल टेक्निकल अलग से क्वेश्चन जो है वो पेपर किया जाता है। और अब बात कर ली जाए नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए तो देखिए नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है आपका वो 100 अंक का होता है जिसमें आपके मिसलेनियस रहते हैं। मैथ्स रीजनिंग रहता है 50 नंबर का, साइंस रहता है 25 नंबर का, MPGK रहता है 15 नंबर का और मिसलेनियस रहता है 10 नंबर का। और सेकेंड पेपर जो आपका होता है उसमें आपका हिंदी रहता है 70 नंबर का और इंग्लिश रहता है आपका 30 नंबर का। तो टोटल 100 और फर्स्ट पेपर के 100 टोटल दोनों को यदि मिला जाए तो 200 आपके मार्क्स यहाँ पर इसमें होते हैं। यदि सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में 2 सब्जेक्ट आपके हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का वेटेज कवर करते हैं। फर्स्ट पेपर में यदि बात करें तो मैथ्स रीजनिंग 50 नंबर का, साइंस 25 नंबर का और MPGK 15 नंबर का। मतलब 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से आपको 190 अंक तक मिल सकते हैं यदि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही है। और लास्ट में 10 नंबर का जो मिसलेनियस रहता है उसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, आपका पॉलिटी भी आ जाता है, जियोग्राफी भी आता है। तो ये सारा मिसलेनियस जो है वो 10 नंबर का रहता है। यदि इस 10 नंबर को आप दरकिनार करके 190 नंबर का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से इसमें MPSI में हो सकता है। यदि आपका रिटन एग्जाम या फिर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई होता है देन आपका स्टार्ट होता है फिजिकल राउंड।
तो फिजिकल राउंड में सबसे पहले आपका दौड़ होता है। दौड़ जो रहती है वो टोटल आपकी 800 मीटर की रहती है, जिसमें पुरुष के लिए टाइमिंग रहती है 2 मिनट 40 सेकंड में, महिला को कवर करना पड़ता है 3 मिनट 30 सेकंड में, और भूतपूर्व सैनिकों की यदि बात करें आपको तो 3 मिनट 15 सेकंड में ये 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात ये है इसमें कि केवल आपके लिए एक चांस दौड़ के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड रहता है आपके फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्वेरी कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके बाद यदि बात कर ली जाए आपकी लंबी कूद की, तो इसमें भी मापदंड है अलग अलग। देखिए, पुरुष के लिए 13 फीट, महिलाओं के लिए 10 फीट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आपका 10 फीट का लंबी कूद जो है वो कवर करना पड़ता है। इसमें लेकिन आपको 3 चांस दिए जाते हैं कवर करने के लिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे गोला फेंक का, तो पुरुष के लिए 7 किलोग्राम 260 ग्राम, महिलाओं के लिए गोले का वजन रहता है आपका 4 किलोग्राम का, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए गोले का वजन तो सेम रहता है 7 किलोग्राम 260 ग्राम, लेकिन इसमें भी आपको पुरुषों के लिए 19 फीट तक फेंकना पड़ता है, महिलाओं के लिए 15 फीट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी फेंकने के लिए 15 फीट 3 बार चांस दिया जाता है। पुरुष महिला तीनों के लिए आपको 3 बार चांस गोला फेंक में दिया जाता है। इसके बाद यदि आपसे बात कर लिया जाए हाइट का, तो पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर या इससे अधिक यदि आपके पास हाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि महिलाओं के लिए पैरामीटर जो है वो 152.4 सेंटीमीटर हाइट का यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद यदि बात कर ले आपके सीने का या फिर चेस्ट का, तो पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट या फिर सीना होना चाहिए। मतलब बगैर फुलाए और फुलाने के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस या फिर अंतर यहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट या फिर फिगर संबंधी कोई भी मापदंड यहाँ पर नहीं रहते हैं, और किसी भी कैटेगरी से हो आपको हाइट में और आपके चेस्ट में ये पैरामीटर तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेंगे। कोई भी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। एक चीज और विशेष तौर से बता दूंगा, यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटी आपके पास है तो आप इस एग्जाम के लिए फिल नहीं कर सकते हैं, आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब लास्ट में बात करते हैं आपका इंटरव्यू का। यदि फिजिकल टेस्ट के तीनों राउंड आपके कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली, मींस दौड़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ऊंची कूद आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए और लंबी कूद आपकी भी क्वालिफाई होनी चाहिए। यदि ये तीनों क्वालिफाई होते हैं तो ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, फिर बुलाए जाएंगे। इनमें से एक भी फेज में यदि आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपके लिए इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। और इंटरव्यू के लिए एक चीज और आपके लिए विशेष तौर से बता दूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप, कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आती है उसका 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे 800 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल निकल कर आई तो उसका 5 गुना मतलब कि 4000 उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनके साक्षात्कार के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के 5 गुना रहते हैं या फिर जो 4000 है उसमें आपको शामिल होने के लिए गिरी से गिरी कंडीशन में कैसे भी करके 80% अबव मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, तभी जो है वो आप इंटरव्यू की स्टेज तक क्वालिफाई करेंगे या फिर पहुंचेंगे। और अब इंटरव्यू के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि देखिए 10 अंकों का होता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले तो आपके व्यक्तिगत के बारे में पूछा जा सकता है, किस टीम से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या करंट में मुद्दे हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और जिस सिटी से या फिर जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहां के भी नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और यदि सबसे जरूरी बात करें कि यदि आपने कोई टेक्निकल डिग्री किया हुआ है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप तो टेक्निकल फील्ड से हैं, फिर नॉन टेक्निकल फील्ड में आप क्यों आना चाहते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है। आपको टोटल 190 अंकों का जो टारगेट है वो कवर करना है। तो इंटरव्यू में आपका नंबर यदि कम रहता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये भी है कि इस बार पीईवी रिक्रूटमेंट करा रहा है या फिर पुलिस विभाग करा रहा है। तो जानकारी के मुताबिक ये अभी तक निकल कर आया है कि 80% चांस या फिर 90% चांस है कि पुलिस मुख्यालय स्वयं इसकी भर्ती कराएगा, लेकिन 10% चांस में पीईवी इसका एग्जाम करा सकता है। तो ये आने वाले समय में कुछ अपडेट निकल कर आएगा, तो इससे भी मैं आपको रूबरू बहुत जल्द
करा दूंगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट है कि आपसे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ। और अब सबसे लास्ट में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि पिछले 2 वर्षों का कट ऑफ क्या रहा था जो आपकी वैकेंसी 2016 और 17 में निकलकर आई थी। तो ये सबसे जरूरी बात आपके लिए है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का यदि बात करें आपका, तो 2016 में टोटल 800 वैकेंसी निकलकर आया था। इसमें एक चीज और देखिए, ब्लैक से जो अंक आपके लिए शो हो रहे हैं वो मेल कैटेगरी के लिए है, और ब्लू से जो आपके नंबर शो हो रहे हैं हर वर्ष के नीचे 2016, 17 और 2020 के नीचे, ब्लैक वाले पुरुषों के लिए हैं और ब्लू वाले जो है वो महिलाओं के अंक हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 800 पोस्टों पे के लिए 154 गया था। वहीं यदि बात कर ले जनरल कैटेगरी में फीमेल का, तो 136 अंकों पर जो है वो आपका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी का यदि बात कर ले आपका 2016 का बात कर रहा हूं मैं, तो 153 पुरुषों के लिए और 142 जो है वो महिलाओं के लिए कट ऑफ गया था। एससी का यदि बात कर लें तो पुरुषों के लिए 148 और महिलाओं के लिए 126 गया था। इसके बाद यदि बात कर ले 2016 में ही एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ की तो 126 मेल कैटेगरी के लिए गया था और 117 जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था। इसके बाद वैकेंसी 2017 में आई एमपीएसआई का कुल 611-12 के आसपास इसमें टोटल पोस्ट निकल कर आई थी। तो देखिए, कट ऑफ जो है वो 10 नंबर 11 नंबर बड़ा है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। जनरल के लिए कट ऑफ जो है वो 163 गया था। मेल कैटेगरी के लिए वही बात करें आपका फीमेल के लिए तो 160 गया था। ओबीसी का यदि बात करें 2017 में तो 160 पर सिलेक्शन हुआ था पुरुषों का, 153 फीमेल के लिए गया था। एससी की यदि बात करें तो 152 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो है वो 141 गया था। और एसटी कैटेगरी में यदि बात करें 134 पुरुषों के लिए गया था कट ऑफ और 128 मार्क्स जो है वो महिलाओं के लिए कट ऑफ गया था। अब अनुमानित पद जो है वो 2020 में करीब 800 से 1900 के बीच में निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये सारा नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा। लेकिन यदि कट ऑफ को कंपैरिजन किया जाए तो कट ऑफ यहाँ का 2017 से हाई ही वेरी करेगा। 170 रहेगा पुरुषों के लिए, 155 के आसपास हो सकता है महिलाओं के लिए। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात करें तो 165 के आसपास वेरी कर सकता है पुरुषों के लिए कट ऑफ और फीमेल के लिए 153 के आसपास रहेगा। यदि आप बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से तो 155 प्लस यदि आपका स्कोर है पुरुष कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। 152 महिलाओं का यदि आपका स्कोर आता है तो आप भी सेफ जोन में रह सकते हैं। यदि बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी का 2020 में अनुमानित कट ऑफ का, तो पुरुषों के लिए 145 वेरी कर सकता है और महिलाओं की यदि बात करें तो 130 से यदि प्लस आपका स्कोर आता है, 145 यदि आपका स्कोर आता है फीमेल कैटेगरी में तो आप सुपर जोन में यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये दोनों वर्षों का कट ऑफ और 2020 का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैंने आपके लिए निकाल कर बताया है। एग्जाम जब होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ यही कहीं वेरी करेगा, इतना मैं आपसे बोल सकता हूं, अनुमानित है। लेकिन संविदा शिक्षक के टाइम पे जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया तो वही सारा कट ऑफ जो है आपको पीईवी के द्वारा देखने के लिए मिला है। तो इतनी प्रिपरेशन तो आपके लिए करनी ही पड़ेगी और 170 नंबर का जब आप टारगेट लेकर चलेंगे तब कहीं जाकर आपके 160 165 अंक आने के आसार रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा। शिक्षक वर्ग 3 के लिए और एमपी कांस्टेबल या फिर आरक्षक के लिए भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए, आपको बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।